रमा एकादशी का हिंदू धर्म में काफी महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में रमा एकादशी करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और सभी पाप दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से घर परिवार के सभी लोगों के दुख तकलीफ मिट जाते हैं। वहीं इस साल रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसे में पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ना और सुनना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब एक मुक्चुंद नाम का एक प्रतापी राजा रहता था। उसकी एक पुत्री चंद्रभागा थी जो परम धर्मात्मा थी। उस समय किसी नगर के एक और राजा थे जिसका नाम चंद्रसेन था। वो धार्मिक कार्यों को पूरी श्रद्धा से करते थे। राजा का एक शोभन नाम का लड़का था और वो भी धार्मिक कार्य करता था, लेकिन उसे भूख लगने की एक कमजोरी थी और वो ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह पाता था। बस यही वजह थी कि वो कभी भी किसी पर्व या एकादशी व्रत नहीं रख पाता था। एक बार दोनों प्रतापी राजा का मिलन हुआ और उन दोनों ने अपनी बेटी चंद्रभागा और बेटे शोभन का रिश्ता तय कर दिया था। इसके बाद दोनों का विवाह भी हुआ। विवाह के बाद कार्तिक के महीने में एक समय ऐसा आया जब शोभन अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल रहने के लिए गया। इसके अगले ही दिन रमा एकादशी का व्रत था। इसके बारे में उसकी पत्नी यानी कि चंद्रभागा ने उसे बताते हुए व्रत रखने के लिए कहा था। ये सुनकर शोभन घबरा गया और वो भूखा नहीं रह सका। ये बात अपनी पत्नी को बताई। इस पर चंद्रभागा ने शोभन को बताया कि रमा एकादशी का व्रत उसके राज्य में सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी करते हैं। ये सुनने के बाद शोभन ने भी समस्त राज्य के साथ रमा एकादशी का व्रत रखा। हालांकि शोभन को भूखे रहने की आदत नहीं थी, तो व्रत पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी पत्नी चंद्रभागा ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। चंद्रभागा ने अखंड निर्णय लिया कि रमा एकादशी के व्रत से ही वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगी। इसके साथ ही अपने पति शोभन को वापस प्राप्त करेगी। और ऐसा हुआ भी। कुछ सालों के बाद रमा एकादशी के अखंड व्रत से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने चंद्रभागा को दर्शन दिए। इसके अलावा उन्होंने शोभन को नए जन्म के रूप में चंद्रभागा को फिर से लौटा दिया। इस प्रकार चंद्रभागा को रमा एकादशी के पुण्य प्रताप से पति के पुनः जीवित होने का वरदान मिल गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।